Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari PGT Bio. Today we are going to continue with the chapter Plant Kingdom, in which we are going to study the last topic of division Bryophytes. Now you can see here, this is Bryopsida, class Bryopsida, which includes all mosses. ये जो मोसेस होते हैं सब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो पूरे ज़मीन पर बिल्कुल कारपेट की तरह अपीयर होते हैं, ठीक है। एंड जो मेन बॉडी होता है डैट इज़ गैमेटोफाइट। आई टोल्ड यू कि गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड गैमेटोफाइट का मीनिंग एक और भी है कि गैमिट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो अगर ये प्लांट गैमिट प्रोड्यूस कर रहे डैट मीन्स कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी होगा। तो इसका जो मेन बॉडी है यू कैन सी हियर, दिस इज़ गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। ये जो प्लांट है इसमें आप लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर। ये दो ब्रांचेस आप देख रहे हो और ये स्पाइरली कॉइल्ड इसमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं दोनों ब्रांच में। और इसके टॉप ऑफ द ब्रांच में हेयर एंड हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो अभी विजिबल नहीं है बिकॉज आई टोल्ड यू कि ब्रायोफाइट्स भी क्रिप्टोगैमी में आता है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर पत्तों के अंदर ये छुपे हुए हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो टिप पर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन्स है, राइट। तो दिस ब्रांच इज़, यहाँ पे दो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ये मॉसेस में, ये फ्यूनेरिया है। तो इसमें दो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है ये फीमेल ब्रांच है एंड दिस वन इज़ मेल ब्रांच, ठीक है। तो फीमेल ब्रांच में यहाँ टिप पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन्स होगा। नाउ यू कैन सी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वी कॉल इट फाइलॉइड। जो इसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, वाई वी आर कॉलिंग इट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक, बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, ठीक है। एंड द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल इट कॉलॉइड स्टेम लाइक, एंड द रूट लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल इट राइजॉइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लीवर वर्ड्स में आपने पढ़े थे कि जो राइजॉइड है वो यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, पर यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है एंड ब्रांच्ड है। यू कैन सी हियर, मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए हैं राइजॉइड का जो कि मल्टी सेलुलर है। यू कैन सी मल्टी सेलुलर एंड इट इज़ ब्रांच्ड फॉर्म। और इसमें जो सेप्टा प्रेजेंट है, पार्टीशन जो प्रेजेंट है वो ऑब्लिक वे है, स्ट्रेट नहीं है, ऑब्लिक है। ऑब्लिक वी आर डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। नाउ अब ये जो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ डेवलप होगा ऑन द टिप ऑफ द मेल ब्रांच। तो मैंने यहाँ के पोर्शंस को दिखाए हैं जो इसके टिप पर छुपे हुए हैं। ये यहाँ आप देख सकते हो, ये सब लीव्स हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन्स को सराउंड करके रख रहे हैं एंड दीज लीव्स आर कॉल्ड पेरिगोनियल लीव्स। और इसी लीव्स के अंदर छुपे हुए हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स। यू कैन सी हियर, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, वी कॉल इट एंथेरिडियम। जो मैंने पिंक कलर के बनाए हैं दिस इज़ मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडियम। और इसके बीच में आप कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, डैट इज़ कॉल्ड पैराफाइसिस। पैराफाइसिस जनरली ग्रीन होते हैं, दे कैन कंडक्ट फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। एंड एक और भी चीज़ है कि जो पैराफाइसिस है वो मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ये एंथेरिडियम को ड्राई होने नहीं देते, राइट। अब देखो मैंने यहाँ से एक एंथेरिडियम को निकाला और एंथेरिडियम के स्ट्रक्चर को डिटेल्स दिखा रही हूँ यहाँ पे। एंथेरिडियम जो है इसके स्टॉक होते हैं, यू कैन सी हियर दिस इज़ द स्टॉक। और एंथेरिडियम के बाहर ये जो बल्ब जैसे दिख रहे हैं ये इट इज़ कवर्ड बाय जैकेट, ठीक है। मल्टी सेलुलर जैकेट होते हैं, ये मल्टी सेलुलर है जो मैंने ब्लैक से दिखा रखे हैं, दैट इज़ जैकेट। और इसके सबसे टॉप पे दो सेल्स ऐसे हैं जो कैप लाइक है, वो नॉर्मल जैकेट सेल से बड़े साइज़ के होते हैं जिसको कैप सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड
यहाँ पर इसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे सेल्स है जिसको वी कॉल इट एंड्रोसाइट। और एंड्रोसाइट जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर मेल गैमीट बनाएंगे, यानी बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड बनाएंगे। तो ये जो बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड है वो यहाँ बनेगा, राइट। और फिर ये कैप्सस यहाँ से बर्स्ट कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से मेल गैमीट जो है वो निकल जाएगा। यू कैन सी हियर मेल गैमीट, ये बाईफ्लैजिलेट है, 2 फ्लैजिला दिख रहा है। और जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये स्विम कर कर फिर कहाँ आएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। नाउ फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं एट द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल्स दिखा रही हूँ। ये भी लीव्स के बीच में छुपे हुए हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसके जो लीव्स हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कवर करते हैं, डैट वी कॉल इट पेरिचिटियल लीव्स। और जो पेरिचिटियल लीव्स है इसके अंदर यू कैन सी हेयर जो कवर्ड है, दिस इज़ आर्चिगोनियम विच इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि फ्लास्क शेप के दिख रहे हैं। और इसके बीच में भी यू कैन सी पैराफाइसिस आर प्रेजेंट जस्ट लाइक इन मेल्स। ओके, नाउ अब इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन का डिटेल देखो। मैंने एक फीमेल सेक्स ऑर्गन निकाले हैं एंड इसके ये जो ग्लोबुलर जो फूले हुए स्वॉलन पोर्शन है वी कॉल इट वेंटर। वेंटर के अंदर आपको एग दिख रहा है, एक सिंगल एग। एंड दिस वन इज़ नेक। तो नेक में आप बाहर से जैकेट देख रहे हो, मल्टी सेलुलर जैकेट से कवर्ड होते हैं। कम से कम 6 रोज़ होते हैं इसके जैकेट के। और बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे नेक कैनाल सेल्स होते हैं, राइट। तो ये हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन और यहाँ पर एग है। इसका मतलब जो बाईफ्लैजिलेट जो स्पर्म बने हैं, एंथेरोजॉइड बने हैं, वो स्विम कर कर ये नेक कैनाल्स के थ्रू एंटर करेंगे और फीमेल एग तक पहुँचेंगे और ये वाटर मीडियम के थ्रू पहुँचेंगे। लेकिन इसे पता कैसे चलेगा कि वेयर वी हैव टू गो, डेस्टिनी कहाँ है, हमें कहाँ पहुँचना है, एक कहाँ पे लोकेटेड है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो नेक कैनाल सेल्स है ये हाईली म्यूसिलिजिनस हो जाते हैं, म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, प्लस मैलिक एसिड केमिकल सिक्रीट करते हैं और इसके केमिकल्स को ये सेंस करते हैं एंड कीमोटैक्सिक मूवमेंट होते हैं और ये यहाँ तक पहुँचते हैं, राइट। तो अब यहाँ तक पहुँचेंगे, डैट मीन्स कि ये है यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा। वाटर के हेल्प से ये यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि एक ही प्लांट में, ये जो एक ही प्लांट है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होते, क्योंकि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है वो प्रोटैंड्रस होता है। प्रोटैंड्रस मतलब पहले मैच्योर कर जाता है। अगर ये दोनों बराबर से एक समय पे मैच्योर करते, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, तब तो फर्टिलाइजेशन दोनों का साथ में हो जाता है यहाँ। लेकिन क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर कर जाते हैं तो मेल गैमिट्स पहले बनाते हैं, यानी बाईफ्लैजिलेट स्पर्म्स पहले बन जाता है। और यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन तब तक मैच्योर नहीं हुए। तो क्या होता है, ये स्विम कर कर दूसरे प्लांट, मॉस के दूसरे प्लांट जो है वहाँ पे पहुँचते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास और वहाँ जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर दूसरे प्लांट के साथ होगा, यानी दूसरे इसी के अपने स्पीसीज मॉसेस के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो वेराइटीज़ आएंगे, वेरिएशंस होगा। अगर सेम ही प्लांट में होंगे तो इतना वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। डैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल ब्रांच पर होगा और यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हुए हैं तो अब ये क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। अब जाइगोट बने होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ होगा, तो 2n स्ट्रक्चर डेवलप होंगे एंड दैट वी कॉल इट स्पोरोफाइट। नाउ यू कैन सी हियर ये फीमेल ब्रांच पर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, 2n स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये है स्पोरोफाइट 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पोरोफाइट मीन्स स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो इसके जो बेस है इसको हम लोग बोल रहे हैं फुट, जो कि एम्बेडेड होंगे फीमेल ब्रांच में। ये है सीटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और ये है कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर सभी चीज़, ये पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, 2n है। तो कैप्सूल के अंदर
स्पोर मदर सेल्स होते हैं, जिसमें मियोसिस होगा तो रिडक्शनल डिवीज़न होगा और उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। यू कैन सी हियर, ये हैप्लॉइड स्पोर्स है, राइट। अब मैं थोड़ा सा कैप्सूल का स्ट्रक्चर को दिखा रही हूँ। ये कैप्सूल है, कैप्सूल में 3 पार्ट्स है। एपोफाइसिस जो लोअर पोर्शन है इसको एपोफाइसिस बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ये थीका पोर्शन है और इसके ऊपर जो है ओपरकुलम है विच इज़ कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो एपोफाइसिस होते हैं वो ग्रीन होते हैं और यहाँ पर आपको स्टोमेटा भी इसके एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। लेकिन जो थीका रीजन है, जो थीका रीजन है उसमें आपको स्टोमेटा देखने को नहीं मिलेगा। और जो बीच में जा रहे हैं ये पूरे कॉलुमेला है। ये कॉलुमेला एक स्टेराइल टिश्यूज़ है जो कि वाटर और फूड के कंडक्शन करने में यहाँ मदद करेंगे। और आप यहाँ बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैप्सूल है, कैप्सूल का डिटेल यहाँ बता रही हूँ। यहाँ स्पोर्स बन रहे हैं और इसके ऊपर एक रिम जैसा बना होता है और रिम के ऊपर टिथ रहते हैं जो 32 इन नंबर होते हैं, 16 + 16, ओके। तो ये 32 नंबर में टिथ होते हैं, टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसके ऊपर ओपरकुलम की कवरिंग होती है, कैप होते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं कैप्सूल, तो ये जो टिथ होते हैं इसका फंक्शन, इसको पेरिस्टोम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्व कर नीचे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। और फिर जब वाटर इसमें से निकलते हैं तो ये फोल्ड हो जाते, थोड़े से कर्ल हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, अंदर के जो स्पोर्स है इसको ये बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। और कैप जो है ये भी यहाँ से निकल जाते हैं, हट जाते हैं और इसके वजह से जो अंदर के जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो पेरिस्टोम का फंक्शन होता है कि इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब जब देखो यहाँ स्पोर्स बाहर निकल गए तो यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे प्राइमरी प्रोटोनीमा बना, स्पोर्स से निकल रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो कि हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये डायरेक्टली स्पोर से निकले। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा पे कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे जिससे लीफी स्ट्रक्चर्स बनने लगे। वी कॉल इट सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड दिस इज ओनली इट विल फॉर्म द बॉडी ऑफ द मॉस। फिर ये बॉडी बन जाएंगे। नाउ जो स्पोरोफाइट मॉसेस पे होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना फूड खुद बना सकते, इसलिए वो सेमी पैरासाइट होते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के देखो राइजोइड्स होते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करने में मदद करते हैं, इसलिए सॉइल इरोसन को से बचाते हैं। इट प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोसन। इवन सॉइल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। अगर ब्रायोफाइट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करते हैं, सॉइल को कलेक्ट करते हैं एंड दैट हेल्प्स इन द सॉइल फॉर्मेशन ऑल्सो। नाउ इसमें एक मेंबर आते हैं, मॉसेस में एक मेंबर आते हैं स्फैग्नम, ठीक है। ये स्पैग्नम में इतना हाई पावर है, इतना हाई कैपेसिटी होता है वाटर होल्ड करने का कि ये अपने बॉडी वेट से 10 to 20 टाइम्स मोर वाटर को ये होल्ड कर सकते हैं। अब देखो ये वाटर को अगर ये प्लांट होल्ड कर सकता है तो इसको हम लोग पैकिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर कोई भी मान लो लिविंग प्लांट्स है, कोई भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अगर उसे ट्रांसपोर्ट करना है दूसरे जगह पर तो उसको हम लोग इससे पैकिंग कर देते हैं स्फैग्नम से। स्फैग्नम में पानी भरा हुआ होता है तो ये इसको ड्राई होने नहीं देता और ये प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई होने से। नाउ इस स्फैग्नम का एक और भी फंक्शन है कि जब स्फैग्नम जो मार्शी एरियाज़ में ग्रो करते, जो दलदल एरिया में ग्रो करते हैं, वो जब डेथ हो जाते हैं तो वो एक लेयर्स बनाने लगते हैं और ये लेयर्स जो है वो पिट बन जाता है। पिट क्या होता है, फिर इसको सन में सुखाकर इसको ब्लॉक में काट देते हैं और उसके बाद ऐसे फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू चिल्ड्रन।